कार्तिक अपने दो दोस्त करण और मोहित के साथ अपने गांव जा रहा था। करण और मोहित ने कार्तिक से उसके गांव के खेत खलिहानों की हरियाली व खूबसूरती के बारे में बहुत सुना था। इसलिए करण और मोहित कार्तिक के गांव घूमने जा रहे थे। सफ़र लगभग 400 किलोमीटर का था, लेकिन तीनों ने बारी बारी ड्राइव करके रास्ता आराम से तय कर लिया। गांव पहुंचने में उन्हें रात के 9 बज चुके थे, इसलिए उन्होंने सुबह घूमने का प्लान बनाया। तीनों खाना खाकर सो गए। अगली सुबह उठकर तीनों नाश्ता करके घूमने के लिए निकलने वाले थे। तभी कार्तिक की माँ ने कार्तिक से कहा, बेटा, कुएं के पास मत जाना। कार्तिक ने जवाब में कहा, ठीक है माँ। और फिर तीनों पैदल ही गांव घूमने के लिए निकल पड़े। रास्ते में मोहित ने कार्तिक से पूछा, अरे कार्तिक, आंटी ने किस कुएं के पास जाने के लिए मना किया और क्यों? तो कार्तिक ने बात टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस उस कुएं के पास कोई जाता नहीं। तो इस पर मोहित ने कहा कि चल, फिर तो हमें पहले वो कुआं ही दिखा। कार्तिक ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, हम वहाँ गए तो घर वाले गुस्सा करेंगे। मोहित ने कहा, अरे घर वाले तो तब गुस्सा करेंगे ना जब उनको पता लगेगा। हम कुएं को दूर से ही देखकर वापस आ जाएंगे। और जैसे तैसे मोहित ने कार्तिक को कुआं दिखाने के लिए मना लिया। वे तीनों दोस्त उस कुएं के पास चले गए। गांव की सरहद से लगे एक पीपल के पेड़ के नीचे वो कुआं, उसकी एक तरफ की दीवार टूट चुकी थी। कार्तिक ने कुएं से थोड़ी दूर ही करण और मोहित को रोककर कहा, चलो अब चलते हैं, देख लिया ना कुआं। लेकिन मोहित और करण उसकी बात को अनसुना करके कुएं के पास चले गए। मजबूरन इधर उधर देखकर कार्तिक को भी वहां जाना पड़ा। कुएं में पानी नहीं था, लेकिन कुआं नारियल, नींबू, मिर्च और बंद कांच की बोतलों से भरा पड़ा था। तो करण ने आश्चर्य से कहा, ये क्या है? कार्तिक ने बताया कि हमारे गांव में इस कुएं को श्रापित माना जाता है। लोग वस्तुओं पर काला जादू करके इसमें फेंक देते हैं। मोहित और करण जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हुए मोहित सीढ़ियों से कुएं में उतरने लगा। कार्तिक ने उसे रोकते हुए कहा, अबे तू पागल है क्या? इसके अंदर जाने से भूत हमारे पीछे पड़ सकते हैं। मोहित एक बार फिर से जोर से हंसा और बोला, तू कौन से ज़माने में जी रहा है? और इतना कहकर मोहित कुएं में नीचे उतर गया। नीचे उतरकर उसने एक कांच की बोतल उठाई और उसके ऊपर लगा रबड़ का ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटाने के साथ ही कुएं के ऊपर झुका पीपल का पेड़ एक हवा के झोंके से लहराया। सूखी पत्तियां मोहित पर आ गिरी। तभी मोहित को किसी की सांस लेने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर अपने पीछे देखा और फिर कार्तिक की तरफ। मोहित कुछ बोलता उससे पहले कार्तिक बोल पड़ा, यार अब चल यहाँ से, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मोहित ने चारों तरफ कुएं में नज़र घुमाई और फिर मन ही मन सोचने लगा कि शायद वो किसी पत्ती की आवाज़ होगी। मोहित कुएं से बाहर निकल गया और वो गांव घूमने में व्यस्त हो गई। पूरा दिन गांव घूमने के बाद वो घर चले गए। खाना खाकर कार्तिक, करण और मोहित आंगन में खटिया डालकर सो गए। मोहित और करण की आंख लगी ही थी कि तभी मोहित को एहसास हुआ कि घर का मेन दरवाज़ा किसी ने बड़े आराम से खोला है। मोहित आंखें मसलता हुआ खाट पर बैठकर गेट की तरफ देखता है तो उसे नज़र आया कि कार्तिक घर से बाहर जा रहा है। मोहित ने कार्तिक को आवाज़ दी, लेकिन कार्तिक उसकी आवाज़ को अनसुना करके घर से बाहर निकल गया। मोहित चप्पल पहनकर उसके पीछे घर से बाहर आया तो उसने देखा कि कार्तिक गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर सीधे चला जा रहा है। मोहित उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे दौड़ा। मोहित ने गौर किया कि जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया वैसे ही कार्तिक ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो गांव की सरहद पर आ चुके थे। मोहित को वो पीपल का पेड़ और उसके नीचे वो कुआं दिखाई देने लगा था। मोहित ने देखा कि कार्तिक उस कुएं की एक दीवार पर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। मोहित ने फिर से उसे पुकारा, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कार्तिक के थोड़ा करीब पहुंचकर मोहित ने उसे कहा, साले, तुझे नींद में चलने की बीमारी है क्या? तभी कार्तिक ने मोहित की तरफ अपनी गर्दन घुमाई। उसकी बिल्कुल सफ़ेद आंखें देखकर मोहित की जान हलक में आ गई। तभी कार्तिक एक भयानक आवाज़ में बोला, कहा था ना, कुएं के पास मत जाना। इतना कहकर कार्तिक ने उस कुएं में छलांग लगा दी। ये सब देखकर मोहित की आंखें फटने को हो चुकी थी। वो कुछ समझ पाता तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। मोहित के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि पीछे करण और कार्तिक खड़े हैं। कार्तिक को वहां देखकर मोहित के होश उड़ गए। तभी करण बोला, अबे तू इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है? मोहित अकलाते हुए बोला, यार, मैंने अभी देखा कि कार्तिक ने उस कुएं में ऊपर से छलांग लगा दी। करण ने कहा,
लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा और तू नींद में आ गया। इतना कहकर कार्तिक और करण मोहित को अपने साथ ले गई। मोहित की कार्तिक की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर, वो तीनों घर आ गई। मोहित अपनी खाट पर लेट गया। मोहित कार्तिक की वो भयानक आंखें भूल नहीं पा रहा था। मोहित अपने आंखें बंद करके सब कुछ भूलकर सोने की कोशिश करने लगा। शायद उसकी आंख लगी ही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर एक पत्ती गिरी है और उसकी कमर पर उसे कुछ चुभन महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो उसे अपने ऊपर पेड़ की परछाई दिखी। हड़बड़ाकर वो खड़ा होने लगा तो उसका हाथ एक लाश से टकराया। वो लाश कार्तिक की थी। उसने अपने आप और कार्तिक को कुएं में पाया। मोहित समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और कार्तिक की लाश ने उसके पैरों में कंपन डाल दिया था। मोहित जोर से चीखा। डर के मारे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो नीचे गिरा। उसकी बंद होती आंखों से कुएं के ऊपर वो लोगों की भीड़ देख पा रहा था। मोहित ने आंखें खोली तो वो कार्तिक के घर पर था। कार्तिक की माँ की रोने की आवाज़ उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मोहित ने अपने सिर पर हाथ लगाकर देखा तो उसे पता लगा कि उसके सिर पर चोट आई है। उसने अपने पास बैठे करण की तरफ देखा तो करण फूट फूट कर रोने लगा। मोहित ने आंगन की तरफ देखा तो वहाँ कार्तिक की लाश कफन से ढकी पड़ी थी। कार्तिक के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। करण ने मोहित को खड़ा किया और थोड़ी देर बाद कार्तिक का अंतिम संस्कार हुआ। मोहित गुमसुम हालत में यही सोचे जा रहा था कि उसे कुएं के पास नहीं जाना चाहिए था। उसकी वजह से उसके दोस्त की मौत हो चुकी थी। खैर, मोहित और करण कार्तिक के घर पहुंचे। कार्तिक की माँ अब भी रोए जा रही थी। मोहित और करण कार्तिक की माँ के पास गए और उन्हें चुप कराते हुए बोले, आंटी, जो हुआ उसे भूल जाइए, हम भी तो आपके बेटे हैं। कार्तिक की माँ ने कहा, तुम लोगों ने कुएं के पास जाकर गलती कर दी। अब हमारे पूरे घर पे संकट आ चुका है। मोहित और करण के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। करण और मोहित दोनों वापस जाने के लिए तैयारी करने लगे। रात का खाना खाकर वो दोनों गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। मोहित ड्राइव कर रहा था और करण पीछे की सीट पर बैठा था। दोनों चुपचाप अपना सफ़र तय कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे ड्राइव करने के बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंची। गाड़ी की लाइट्स में मोहित सड़क पर कुछ दूर तक ही देख पा रहा था। तभी करण के मुंह से वही आवाज़ मोहित के कानों में पड़ी जो मोहित कभी सुनना नहीं चाहता था। कहा था ना, कुएं के पास मत जाना। इतना सुनते ही मोहित की नज़र रियर व्यू मिरर पर गई और वही सफ़ेद आंखें उसे दिखाई दी जो उसने कार्तिक के चेहरे पर देखी थी। गाड़ी का बैलेंस गया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। तभी करण पीछे से बोला, साले, मारेगा क्या? मोहित ने करण की तरफ देखा तो अब वो नॉर्मल था। मोहित ने गाड़ी बैक ली, मगर बैक करते ही गाड़ी बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा। करण ने कहा, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत हुई। करण नीचे उतरा तभी मोहित की खिड़की पर दस्तक हुई। मोहित ने सोचा करण ही होगा। उसने कांच नीचे किया तो वही सफ़ेद आंखों के साथ कार्तिक को देखकर मोहित की चीख निकली। उसने झट से खिड़की बंद की और गाड़ी स्टार्ट की। इस बार गाड़ी स्टार्ट हुई और मोहित ने गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी लगभग 2 मीटर ही आगे बढ़ी होगी कि मोहित को लगा गाड़ी पीछे से कोई खींच रहा है और गाड़ी वहीं रुक गई। मोहित हिम्मत जुटाकर गाड़ी से नीचे उतरा तो उसका कदम सूखे पत्तों पर पड़ा। उसने पीछे जाकर देखा कि गाड़ी से एक रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी पीछे एक पेड़ तक जा रही है। जी हाँ, वहीं पीपल का पेड़। नीचे वो कुआं और पेड़ की 2 टहनियों के बीच रस्सी से बंधी करण की लाश।